अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे पास सैमसंग का M02 मॉडल आ गया है। इसमें प्रॉब्लम फोल्डर की थी। जब हमने फोल्डर लगा दिया तो इसमें सिम की प्रॉब्लम आ गई। फिर कस्टमर ने कहा ये फ़ोन मुझसे गिर गया है। फिर जब मैंने चेक किया तो सब ओके था। सिम ट्राई के जो कनेक्शन थे वो सब ओके थे। फिर जब मैंने पावर आईसी को चेक किया 3 डॉट मिस थे। वहाँ से गिरने की वजह से वो टूट गए थे। ये जो 3 डॉट हैं ये मिस थे। ये वाले 3 डॉट ये मिस थे यहाँ से। फिर जब मैंने बिट मैप में चेक किया एस्टैक में, बोर्नियो हो तो बोर्नियो से भी चेक कर सकते हो। मेरे पास एस्टैक है, मैंने एस्टैक से चेक किया। जब मैंने देखा इन 3 डॉटों में से एक डॉट नेटवर्क यानी WTR आईसी के साथ कनेक्ट था। इस वजह से हमारा जो सिम की प्रॉब्लम थी, सिम शो नहीं कर रहा था, वो वाली प्रॉब्लम इससे आ रही थी। ये वाला डॉट जो हमने हाईलाइट किया है, ये वाला डॉट इस नेटवर्क से मिस था। जब हमने ये देखा तो इस वजह से ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम और सिम शो ना होने की प्रॉब्लम थी, इसी से आ रही थी। फिर जो डॉट वहाँ पे मिस था 3 डॉटों में से 2 वाले डॉट ग्राउंड थे और एक जो डॉट जो नेटवर्क का WTR आईसी से आ रहा था वो हमने बना दिया। बनाने के बाद उस पर यूवी मास्क लगा दिया और ये वाला पैड जो था, ये वाला देखो ये देखो, ये कॉर्नर वाला, ये देखो ये वाला डॉट हमने फिर बना दिया। यही पॉइंट वहाँ WTR आईसी के साथ कनेक्ट हैं और बाकी जो 2 हैं वो ग्राउंड है, उनको हमने छोड़ दिया। इस वाले पॉइंट को हमने बना दिया, ट्रैक इसका नया बना दिया। फिर हम अब इस पे नेट पावर आईसी फिर से बिठाएंगे, वापस अपनी आईसी बिठाएंगे, दूसरी नहीं, क्योंकि आईसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली ये नीचे वाला डॉट गिरने की वजह से टूट गया था। पहले हमने क्या किया था, पहले मैंने इसका WTR चेंज किया था, इससे बात नहीं बनी। तो फिर मुझे जब मैंने चेक किया तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ रीडिंग नहीं दे रहा था। तो फिर जब मैंने पावर आईसी को उठाया, फिर मैंने देखा कि ये वाला डॉट यहाँ से पावर आईसी से डिस्कनेक्ट हुआ है। तो इस वजह से शायद सिम शो नहीं कर रहा था और नेटवर्क की जगह वो खाली सर्चिंग का लोगो आ रहा था, टावर नहीं आ रहे थे। और जो नेटवर्क में हम जब सर्च करते थे वो LET 3G 2G मोड वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था। हो रहा था मगर करने से हो रहा, खुद ब खुद नहीं हो रहा था। तो इस वजह से हमें, जब मैंने ये देखा तो यहाँ से दिक्कत थी। ये देखेंगे, ये सब कुछ करने के बाद देखेंगे हमारी जो प्रॉब्लम थी सिम कार्ड शो ना होने की या नेटवर्क ना आने की दिक्कत यहाँ से है कि किसी और जगह मसला है। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहीं पर मसला होगा, क्योंकि यही पॉइंट जो मिस हैं इस वजह से दिक्कत आ सकती है। चलो, हमने पावर आईसी को बिठा दिया है। अब थोड़ी देर छोड़ देंगे इसको ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसको वापस बोर्ड में लगा देंगे। बोर्ड में लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई कि नहीं। चलिए, अच्छी तरीके से पेट्रोल से हमने इसको साफ भी किया है। अब हम इसको वापस बोर्ड में लगा देंगे, डिस्प्ले को कनेक्ट करके और बैटरी को, और फिर हम इसको ऑन कर देंगे। ये देखो हमारा पास ये जो फ़ोन है सैमसंग का M02 मॉडल है ये।
सिम भी लगा के रखेंगे, फिर देखेंगे इसका। ये तो ब्राइटनेस कम है, पहले हम इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखो वो सिम हाईलाइट हो गया, पहले हाईलाइट भी नहीं हो रहा था, अब हाईलाइट भी हो गया है ये। और ये देखो हाँ टावर भी आ गया है, पहले खाली सर्कल दिखा रहा था, सर्चिंग का सर्कल, टावर नहीं आ रहे थे। अब देखो टावर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, शायद एंटेना वहाँ निकली होगी इस वजह से कम आ रहे हैं, वो हम अभी देखेंगे। पहले हम देखेंगे सिम कार्ड शो कर रहा है, ये देखो शो कर रहा है, एयरटेल भी लिख के आ रहा है, पहले अननोन दिखा रहा था, अब लिख के आ रहा है एयरटेल। और हम नेटवर्क भी देखेंगे, LTE मोड, 3G मोड, 2G मोड दिखा रहा है कि नहीं। देखो पहले करना पड़ता था मोड ऑन, अब खुद ब खुद मोड ऑन हो गया। इसका मतलब जो प्रॉब्लम थी उस पॉइंट से थी। अब ये वाली प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई। अब फिर एंटेना भी कनेक्ट करके देखेंगे इसका नेटवर्क फुल आएंगे कि नहीं आएंगे, बाद में कोई और दिक्कत होगी, इसलिए हम पहले ही देखेंगे। ये देखो एंटेना कनेक्ट करने के बाद देखो नेटवर्क भी फुल आ गए, इसका मतलब प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। हाँ अब देखो बढ़िया। अगर आप भाइयों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया है तो उसको शेयर लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।